नमस्कार, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया है। तो अब आपको शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत ही बड़ा भी है और बहुत ही छोटा भी है। ये यदि समझ में आ जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। यदि नहीं समझ में आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिए। हम इसको आपको एकदम छोटे छोटे भागों में और बहुत ही आसान ईजी वे से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिए और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं और हमारी वीडियो कैसी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी जो होता है वो क्या होता है? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है? शब्द भेद। शब्द भेद का मतलब होता है कि इसमें ये बताया जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग किए हुए वाक्य होते हैं, वाक्य में जो प्रयोग किए हुए शब्द होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हीं अलग अलग प्रयोगों जो यूज किए जाते हैं वाक्य शब्दों का, उन्हीं को अलग अलग भाग में रखा गया है जिसका नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसका नाम क्या दिया गया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। मतलब वाक्य में 8 प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनीशन तो यही है कि वाक्यों में अलग अलग प्रकार से शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उसी प्रयोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो हम आपको एक एक करके और उसके हर एक भाग को पढ़ाते चलते हैं और आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला हमारा जो भाग है वो कौन सा है? नाउन। नाउन पहला जो हमारा है नाउन। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि नाउन से 3 चीज़ों का पता चलता है। जैसे डेफिनेशन में बताया जाता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा हम लिख दे रहे हैं, नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इस तरह से डिफिनेशन दी जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। या दूसरा भी तरीका है जो कि बहुत ही छोटा है, आधे लाइन का है, जो हम आपको वही बता दे रहे हैं। यदि वो आपको आसान लगे तो आप वही लर्न कर लीजिए कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम होते हैं उनको संज्ञा कहा जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम न है। अगर उसका नाम है तो उसको क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। हालांकि इस डिफिनेशन में हमने यही बताया है कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं या नाम वाले वस्तु होते हैं उनको नाउन मतलब संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे भी यही बताया गया है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाम जो होता है उसको संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम बता रहे हैं राम, मोहन, श्याम, etc। जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं या जानवर के नाम हैं, जैसे काऊ, गोट, बर्ड के नाम स्पैरो, क्रो, प्लेस नेम वाराणसी, जौनपुर,
थिंग नेम, टेबल, चेयर, etc। इन सब को क्या कहा जाता है? नाउन। ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वालिटीज होती हैं जो मानव में होती हैं, उनका भी नाम होता है, उन क्वालिटीज़ का भी नाम होता है, तो उनको भी क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो होती है ये भी किसी मानव के गुण का नाम है, तो ये भी क्या है? नाम है, तो उसको संज्ञा कहेंगे। काइंडनेस, ये भी एक गुण का नाम है, तो इसको भी संज्ञा कहा जाता है। हालांकि इसका निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है जो बताए हैं कि जितना भी नाम है उनको संज्ञा कहा जाता है। नाम वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर हम दो प्रकार के डिफिनेशन आपको दिए हुए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको लर्न करिए, या नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। दोनों में से आपको जो भी समझ में आए वो आप उसको लर्न करिए। यहाँ पर एग्जाम्पल ढेर सारा दिया हुआ हूँ, इसको आप एक्सरसाइज के रूप में अपने नोट्स पर राइट करिए और उसको सीखने की कोशिश करिए। तो ये है नाउन की डेफिनेशन। अब काइंड्स ऑफ नाउन आपको बताने जा रहे हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन व अबस्ट्रैक्ट नाउन। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन व अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसको घबराने की थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? बस ये आप अब उंगलियों पर गिनिए: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन व अबस्ट्रैक्ट नाउन। 5 उंगली हैं और 5 प्रकार के काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। इस तरह से यदि आप लर्न करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत ही कम समय में लर्न हो जाए। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, और 5वां हमारा है अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। ये 5 प्रकार के नाउन हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। प्रॉपर नाउन का हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का हिंदी जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का हिंदी समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का हिंदी पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो हम इसको एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यह किसी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग के नाम का बोध कराता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? यह किसी भी निश्चित व्यक्ति का नाम या व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या किसी भी निश्चित स्थान, वस्तु का नाम होता है, तो उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कि किसी भी पार्टिकुलर पर्सन का नेम, थिंग नेम व प्लेस नेम का बोध कराता है। जैसे
राम, ये क्या है? प्लेस नेम है, सॉरी पर्सन नेम है। दूसरा है लखनऊ, ये प्लेस नेम है। तीसरा है चेयर, ये क्या है? थिंग नेम है। ठीक है। राम किसी भी व्यक्ति का नाम है, ये निश्चित व्यक्ति का नाम है, आई मीन पार्टिकुलर नेम है, तो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। लखनऊ प्लेस नेम है, ये भी एक पार्टिकुलर नेम है, इसको भी क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। चेयर थिंग नेम है, किसी भी वस्तु का नाम है, तो इसे भी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है? या किसी भी पार्टिकुलर मतलब निश्चित नाम का बोध कराता है, या इसकी डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी भी निश्चित व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु के नाम का बोध होता है, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है। अब नंबर 2 हमारा है कॉमन नाउन। नंबर 2 हमारा जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है कि किसी एक शब्द से किसी भी समूह में से किसी भी मतलब मानव हो, चाहे जानवर हो, या कोई वस्तु हो, उनमें से किसी एक की जाति का बोध हो जाए किसी एक शब्द से, तो उस शब्द को कॉमन नाउन कहा जाता है। जैसे चेयर बोल दिए हम, या टेबल बोल दिए, या बुक बोल दिए, या मैन बोल दिए, या काऊ बोल दिए, या बाइक बोल दिए। ये जितने भी हम नाम लिए हैं, इनमें से एक भी नाम यदि हम बोल देंगे तो उनसे संबंधित जितने भी होते हैं वस्तु, वो सब आ जाएंगे। हालांकि एक समान सब नहीं रहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं बुक, बुक मतलब क्या होता है? किताब। क्या सभी किताबें एक समान हैं? नहीं, सभी किताबें एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी हम बुक बोल दिए हैं तो जितनी भी ऑल वर्ल्ड में जितने भी बुक्स हैं वो सब आ गए। जैसे गर्ल, जितनी भी लड़कियां हैं सब आ गई। ये जातिवाचक शब्द है, लड़की जाति का बोध करा रहा है। जैसे कंट्री, देश, क्या सभी देश समान है? नहीं, ये जातिवाचक शब्द है। कंट्री यदि हम बोल दिए तो जितने भी कंट्री हैं सब आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिटी, शहर, क्या सभी शहर एक बराबर है? नहीं, सभी शहर एक बराबर नहीं है। नेबर, कभी नहीं होते। लेकिन सिटी जो है वो शहर जाति का बोध करा रहा है। कोई शहर छोटा होता है, कोई शहर बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम शहर अगर बोल देंगे तो वो आ जाएंगे। तो इस शब्द को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि कॉमन नाउन एक शब्द से किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, तो उसे ही कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है। तो कॉमन नाउन का हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी भी एक शब्द से किसी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का या किसी भी जगह का बोध हो जाता है उसके एक शब्द से प्रयोग करने के बाद, तो उस शब्द को कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। आप इसको समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।